हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सो मोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहते हैं गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। 26वीं आनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। अदालतें समझती हैं क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी हक समझना होगा। इंसान का बुनियादी हक है, नेचर फाइनेंस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। जीएचक्यू हमला केस में मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत की। अदालत ने मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर जेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। तुम वापस ना आओगे पर भुलाए भी न जाओगे। सानिहा एपीएस के 10 साल मुकम्मल। जख्म आज भी ताजा। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने जदीद असलहा से निहत्ते मासूम बच्चों को और असादा को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत 149 अफराद शहीद हुए। एपीएस की दीवारों को खून से रंग दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। सानिहा एपीएस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रुख फूंकी। नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया। कबायली इलाकों में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ। आज लाहौर और जुड़वा शहरों, गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। सानिहा एपीएस की याद में दुआया तकरीबात। मुल्क की सियासी क़यादत का शोहदाए एपीएस को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों को और कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोच जुर्म है। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों को अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भूलेंगे ना, माफ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खराज अकीदत। कहा कि 16 दिसंबर हमारे अज़्म का निशान बन चुका। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वजीर आला पंजाब का सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत। खसूसी पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि सानिहा एपीएस ने सबक दिया, दहशतगर्दी का खात्मा नागजीर है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल गुजर चुके, लेकिन जख्म आज भी ताजा हैं। 16 दिसंबर 2014 की स्याह सुबह हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है। दहशतगर्दों ने 147 मासूम बच्चों और इनके साथी को सफाकियत का निशाना बनाया। नन्हे तलबा को इल्म की रोशनी से इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना चाहते थे, दरिंदगी की नजर हो गए। सानिहा 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर ही नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। एपीएस शोहदा हमारी कौम के हीरो हैं। शोहदा के वालिदैन और अहले खाना का हौसला और सब्र काबिल तहसीन है। सानिहा एपीएस के 147 शोहदा का ख्वाब बेहतर पाकिस्तान था। हमारी जिम्मेदारी है इसे हकीकत में बदलें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 15 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक पेट्रोल की कीमत ₹252.10 फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.05 और लाइट डीजल की कीमत में ₹2.78 की कमी की गई। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹255.38, लाइट डीजल की कीमत ₹148.95 हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पंजाब में मौशी तरक्की का मिशन। वजीर आला पंजाब का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ चीन का 8 रोजा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी और दीगर भी हमरा थे। वजीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दावत पर चीन का 8 रोजा कामयाब दौरा रोजा किया। दौरे के दौरान वजीर आला ने बीजिंग में रोबोटिक ज़राई आलात बनाने वाले इदारे का दौरा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात, दोहराने में शिरकत की। मरियम नवाज ने मिनिस्टर माहौलियात से भी मुलाकात की। वजीर आला पंजाब ने पंजाब चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट सेक्रेटरी के मुताबिक इजलास दोपहर 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरामीम ज़ेर गौर आएंगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा, जिसका 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास में मुल्क में निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 1,15,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1400 से ज्यादा पॉइंट से इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,15,826 पॉइंट्स की हद को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल तनाज़ुली का शिकार है। अमेरिकी करेंसी मजीद 12 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 278.12 से कम होकर 278 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बानी पीजीआई का है। इनका जो भी फैसला होगा इस पर मनोअन अमल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, लेकिन अब तक सिविल नाफरमानी का मामला वाजिया नहीं है। जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। अब तक ये वाजिया नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी और किस तरह इसका आगाज होगा। विफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम लेकर रहेंगे। IMF प्रोग्राम के तहत सबसे बेहतरीन कारकर्दगी KP की है। सूबाई हुकूमत अमन और अमान बेहतर बनाने पर काम कर रही है। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी पहुंच से दूर हो जाते हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर सूबा में अमन कायम नहीं हो सकता। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क को मजबूत होना नहीं देखना चाहती।
वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने चंद इल्जाम लगाए, कौम को कुछ हकाइक बताना जरूरी है। गैर मुल्की मीडिया को केपी में बुलाकर गुमराह कुन बातें बताई जा रही हैं। आपने 26 नवंबर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर और वीडियोस बनवाई। अब गैर मुल्की मीडिया को जैसे मर्जी जाली ब्रीफिंग दें। आपने 9 मई को जो किया कौम को भूलने नहीं देंगे। आपने कौम को बच्चों को उकसाया। हम इनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, पीछे जाएंगे। पीटीआई मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। इनको बाहर से पैसा आता है, इसलिए बगावत करते हैं। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। अवाम हौसला नहीं हारेंगे, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, मुझे यकीन है पाकिस्तान में खुशियां जरूर आएंगी। फैसल वावदा भाई हैं, बहुत अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी हैं। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा हुआ। लोग वादे और दावे करते हैं, मेरे जाने की बातें हो रही हैं। मैं तो परेशान हूँ, मेरे बाद आने वाला कौन है और क्यों नहीं आया। झल मक्सी डेजर्ट चैलेंजर रैली मक्सी फैमिली के नाम रही। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में मक्सी फैमिली ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, सबको पीछे छोड़ते हुए तीनों पोजीशंस अपने नाम की। जाफर मक्सी ने 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 54 मिनट 20.86 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर मक्सी 22 सेकंड के फर्क से तीसरी पोजीशन पर रहे। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली और आसिफ फजल की गाड़ियां दौरान रेस खराब हो गई और वो पोडियम पर आने से महरूम रहे। प्रिपेयर्ड बी में नुमान सरंजाम टॉप पोजीशन पर रहे। वेमेन स्टॉक कैटेगरी में लायलन अखुजादा ने भी पहली पोजीशन हासिल की। और लॉलीवुड की हीर फिरदौस बेगम को पिछले 4 बरस बीत गए। हीरोइन का किरदार हो या साथी अदाकार का, माँ का रोल हो या कोई और, 1947 में जन्म लेने वाली फिरदौस ने हर किरदार में जान डाल दी। 14 बरस की उम्र में फिल्म नगरी में कदम रखा। 60 और 70 की दहाइयों में कमाल अरूज पाया। अदाकारा फिरदौस ने 200 फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। सुपरहिट फिल्मों में हीर रांझा, दिलां दे सौदे, मलंगी, आंसू, जिद्दी शामिल। बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी अपने नाम करने का शाकार मौजूद है।